One day she spoke to Juman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house." एक दिन जो आंटी थी उन्होंने जुम्मन को कहा, मेरे बेटे मुझे ऐसा लगता है, ऑब्वियस मीन्स क्लियर है अब ये बात कि अब मैं तुम्हारे घर में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस का मतलब मेरी तुम्हारे घर में ज़रूरत नहीं है। सो काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो डैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। इसलिए मुझे हर महीने का खर्चा दे दो ताकि मैं अपनी रसोई अलग से चला सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। जुम्मन ने बेशर्मी से कहा, मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से आता है घर चलाना, तुम अपनी पेशेंस रखो, सहनशीलता रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। इस तरह से आंटी बहुत गुस्से हो गई। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस केस को विलेज पंचायत में लेकर जाएंगी। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. अब कई दिनों तक ओल्ड आंटी विलेजर से बात करती रही। उसने अपना उनको केस बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो उनसे उनकी सपोर्ट लेना चाहती थी, उनकी हेल्प लेना चाहती थी। सीकिंग देयर सपोर्ट का मतलब होता है उनसे सहायता लेना। सम सिंपैथाइज वह, किसी ने उसके साथ थोड़ी सी सिंपथी दिखाई। सिंपथी दिखाने का मतलब होता है सांत्वना दिखाई, उसको कहा कि ओके वी आर विद यू। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ लोग हंसने लगे। एंड फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। मेक इट अप का मतलब होता है कि उनसे एडजस्ट कर लो, एग्रीमेंट कर लो। कुछ तो हंसने लगे और कुछ ने कहा कि तुम ऐसे करो, अपनी नेफ्यू, अपने भतीजे और उसकी वाइफ से आप एडजस्टमेंट कर लो, उनके साथ एडजस्ट हो जाओ। नेफ्यू है, नेफ्यू का मतलब भतीजा है, इसका मतलब वो उनकी चाची भी हो सकती है और वो उनकी बुआ भी हो सकती है। उनकी आंटी उनकी बुआ भी लग सकती है, क्योंकि आंट वर्ड है वो सभी के लिए यूज़ होता है, चाहे मासी हो, चाहे चाची हो, चाहे बुआ हो। At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास आती हैं और कहती हैं, तुम्हें पता है चाची, जुम्मन तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। गो अगेंस्ट का मतलब मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। अलगू ने कहा, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम का मतलब चुप रहना। तो क्या ये सही है कि तुम चुप रहो और नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, और कोई भी ऐसी बात मत करो जिसको तुम्हें ये लगता है ये सही है। जस्ट का मतलब इट्स राइट थिंग, फेयर का मतलब इट्स क्लियर, इट्स फेयर। प्लेडेड द ओल्ड लेडी, प्लेडेड द ओल्ड लेडी का मतलब उस लेडी ने रिक्वेस्ट की, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, अब तुम पंचायत में आओ और सच्चाई बताओ। शी सेड, अलगू डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन अलगू ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। बट अ फ्रेंड्स कीप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, आंटी के जो वर्ड्स थे वो वर्ड्स उसकी मतलब कानों में बजते रहे कि आंटी ने उसको क्या कहा। उसके अंदर से कॉन्शियस उसको मतलब प्रिक करती रही। पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री, और सेम डे ही पंचायत हुई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। और जुम्मन ने कहा कि जो पंच की आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ है। लेट